हेलो बच्चों, 10th क्लास के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। 21 तारीख को आप लोगों का साइंस का पेपर है। आज का वीडियो आपके आधारित है इसी पेपर के ऊपर। ज़रूर से पेपर को बिना स्किप किए देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यही पेपर आने की उम्मीद है। आपके पेपर में 100% काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको इस पेपर में से मिल जाएंगे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपको प्रश्न जो आपके पास में खंड ए सेक्शन ए है, इसके अंदर जो आपके पास में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इसके अंदर पहला क्वेश्चन चूना पत्थर को गर्म करने से बनता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आंसर आपको खुद को ही देखना है। किसान मिट्टी में अम्लता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए मिलाता है। तीसरा क्वेश्चन जब AgNO3 व NaCl के विलयन को मिलाया जाता है तो किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली होती है। फिर आपके पास में CH2 बराबर CH-CH2-Cl का IUPAC नेम क्या है। फिर आपके पास में अगला क्वेश्चन एथेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। सातवां क्वेश्चन प्रोटीन के पाचन के दौरान बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है। एड्रिनल हार्मोन के लिए लक्ष्य अंग कौन सा है। नवा क्वेश्चन परागनली का अंडाणु की तरफ गति कौन सी गति का उदाहरण है। फिर R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास में 1 एम्पियर किसके बराबर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा। भूसंपर्कित तार के रोधक का रंग होता है। फिर आपके पास में रिक्त स्थान आते हैं, तो देखिए अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण तथा मुक्त किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया के दौरान नाम लिखना है। एकमात्र विलयन है जो सोने को भी पिघला देता है, उसका विलयन का नाम लिखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं, उसका नाम लिखना है आपको। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में किससे प्रारंभ होती है, नाम लिखना है। एक बल्ब 6 वोल्ट से 1.2 एम्पियर धारा लेता है, इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। तापीय वियोजन, अब लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, तापीय वियोजन अभिक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है। बेकिंग पाउडर के दो मुख्य घटक लिखिए। अमलगम क्या है। C3H8 अणु में उपस्थित उप संयोजक बंधों की संख्या कितनी है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम। जनन में DNA प्रतिकृतिकरण का क्या महत्व है। नेफ्रॉन की संरचना बनाइए। आनुवंशिकी क्या है। उत्तल तथा अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। A तथा H के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपके पास में। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास में 12 है, विद्युत चुंबकीय के उपयोग लिखिए। सेक्शन B आपके पास में चालू होता है 2 नंबर का। रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत तथा कौन सा अपचयित होता है। फिर निम्न को सुमेलित कीजिए। मिलाना है आपको संतरा, आंवला, नेटल का डंक और इमली। यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और मैथेनोइक अम्ल। छठा क्वेश्चन आपके पास में एक धातु M प्रकृति में MCO3 के रूप में पाई जाती है, इसका उपयोग लोहे की धातुओं का पर यसद लेपन में किया जाता है। धातु का नाम लिखना है। धातु को उसके कार्बोनेट अयस्क से कैसे प्राप्त किया जाता है। सातवां क्वेश्चन मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विसरण अपर्याप्त क्यों है। आठवां क्वेश्चन पादप हार्मोन क्या है, विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन को समझाइए। नौवां क्वेश्चन परागण क्या है, विभिन्न प्रकार के परागण को समझाइए। 10वां क्वेश्चन मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ ms-1 है। इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। क्षण चुंबक के तारों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये आपके पास में 13 क्वेश्चन होते हैं आपके पास में सेक्शन बी के। सेक्शन सी में आपके पास में 3-3 नंबर के क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चंस में ऑप्शंस आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। हाइड्रोजन गैस के परीक्षण का नामांकित चित्र बनाना है। इसके साथ में और में दे रखा है क्रिस्टलन के जल से आपका क्या अभिप्राय है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। फिर आपके पास में 15 नंबर क्वेश्चन, जब अंड कोशिका
का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है? अलैंगिक जनन के लाभ लिखिए। इसके अंदर और में ऑप्शंस है कायिक जनन के लाभ और पादपों में निषेचन की प्रक्रिया। 16वां क्वेश्चन, ओजोन परत को होने वाले नुकसान चिंता का विषय क्यों है? इस नुकसान को सीमित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? फिर आपके पास में इसके और में है पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। फिर आपके पास में 17वां नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत इस्त्री अधिकतम तापन दर पर 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा की खपत करता है और न्यूनतम तापन दर पर 360 वोल्ट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। वोल्टेज 220 वोल्ट है। प्रत्येक स्थिति में धारा तथा प्रतिरोध की गणना करनी है। फिर आपके पास में अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। विद्युत शक्ति के लिए विभिन्न सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। निम्न समीकरणों को पूर्ण तथा संतुलित कीजिए। ये आपके पास में देखिए समीकरण दे रखे हैं अच्छी तरीके से, इनको देख करके आपको संतुलित करना है। फिर निम्न यौगिकों के IUPAC नेम लिखिए। ये देख लीजिए आपके पास में चित्र दे रखे हैं, इनके IUPAC नेम लिखिए। अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी खींच करके देख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके पास में है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र और मानव में श्वसन की क्रियाविधि को स्पष्ट करना है। इसके साथ में ऑप्शन में है मानव आहार नाल का नामांकित चित्र और मानव में भोजन के पाचन की क्रिया को समझाना है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, उत्तल दर्पण की सहायता से किरण आरेख बनाना है तथा प्रतिबिंब की प्रकृति लिखनी है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी अवस्था दे रखी है जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य हो। इसके ऑप्शन में आपके पास में क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए जब वस्तु C पर हो और जब वस्तु F तथा C के मध्य हो। तो ये आपके पास में क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके पास में टोटल 20, सेक्शन डी बी और सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए। जरूर से करिएगा बच्चों, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।